ठीक है विनय सिंह बिन्नू साहब, थोड़ा सा आज रिग्रेट हो रहा होगा इस बात का कि ओवैसी मांग रहे थे ना, 2 से 3 सीटें तो मांग रहे थे यूपी में, मान जाते तो शायद आज आपके इंडिया अलायंस में वो मौजूद होते और यहां पर बीजेपी को हराना, हालांकि यूपी में पहले ही आपके लिए लड़ाई बहुत मुश्किल है, आपके सहयोगी जिस तरह से साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर ओवैसी साथ होते तो कम से कम मुस्लिम जो वोट है वो तो इंटैक्ट रहता। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक स्क्रिप्ट पढ़ना शुरू किया, जो झूठ की पाठशाला का एक बेहतरीन स्क्रिप्ट होता, आते हैं पढ़ते, धरातल पे जो हकीकत है उससे रूबरू कराने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कोई आए कोई जाए कोई खड़ा हो, ये लोकतंत्र है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसे कोई रोक नहीं सकता। जिसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है, उस लोकतंत्र की खूबसूरती को खत्म करना चाहती, मेन लड़ाई उसी चीज की है, लोकतंत्र को बचाने की, संविधान को बचाने की, हमारे जो किसान भाई हैं उनके सम्मान को बचाने की, युवा बेरोजगार आज जो बेरोजगारी की हालत में आत्महत्या कर रहे हैं उनको बचाने की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो झूठ बोला था सत्ता में आने से पहले, उसको कहीं न कहीं उसको आईना दिखाने की लड़ाई है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये देश को बचाने की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की एक पाठशाला है, इस झूठ से लड़ने के लिए हमको एकजुट होकर के लड़ना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं जो भी हमारे साथ आना चाहे अभी भी उसके लिए दरवाजे खुले हैं, जो भी आना चाहे, जो अभी हमारा समर्थन करना चाहे देश को बचाने के लिए, वो हमारे साथ आ सकता है, हम उसको साथ लेने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से, जिस खूबसूरती से झूठ बोलती है, अभी एसएन सिंह जिस तरीके से झूठ बोल रहे थे, मैं बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी ने सही ही कब बोला। उत्तर प्रदेश में आकर के कहते हैं 58 मेडिकल कॉलेज बना दिया, एक मेडिकल कॉलेज आपको नहीं दिखेगा जो पूर्ण रूप से चालू है। इन्होंने कहा कि हमने किसानों की आय को दुगनी कर दी, आज किसानों के छाती पर कील ठोका जा रहा है, कह रहे किसानों की आय दुगनी कर दी। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, युवाओं के जो भविष्य को अंधकारमय किया जा रहा है, ये क्या है, ये क्या कौन से सपने। सत्ता में आने से पहले हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, ये देश की लड़ाई, लाल बहादुर शास्त्री, भाइयों बहनों, ये लाल बहादुर शास्त्री जी कहा करते थे, जय जवान जय किसान। हमारे जवान उतने शहीद नहीं हुए जितने हमारे किसान भाइयों ने। ठीक है, मुद्दे ठीक है, लेकिन आपका एमवाई समीकरण बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। एमएसपी को बात करते तो विनय सिंह बिन्नू नहीं तो यह लड़ाई जी बताएं। आपका ये जो अब मुस्लिम समीकरण है ना, ये बिगड़ता जरूर आ रहा है। आप बेशक बीएसपी में आप सेंध लगाइए, उनके कैंडिडेट्स को अपनी तरफ लाइए, लेकिन ओवैसी और साथ ही अब मायावती मिलकर आपको काफी डेंट पहुंचा सकते हैं। अच्छा, पिछला विधानसभा चुनाव आपने देखा न था, आईएम के एक भी ऐसा प्रत्याशी बता दिए जिसकी जमानत बची थी। यह देश जानता है। अभी आप ही चैनल पे बैठ के कह रही थी कि कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान करने के लिए ये लोग आए हैं, तो ये क्या जनता नहीं जान रही है? सोशल मीडिया और आपके माध्यम से देश की जनता बहुत कुछ जानती है, बहुत कुछ समझने का प्रयास करती है। एक आप माध्यम है देश को कहीं न कहीं आईना दिखाने का। तो आप जो बता ही रहे हैं, आप बता ही रही हैं कि इंडिया गठबंधन को नुकसान के, तो इंडिया गठबंधन तो देश को बचाने के लिए आया है, तो जो देश को नुकसान करेगा क्या जनता उसके साथ जाएगी? कतई नहीं जाएगी। आज जनता समझ चुकी है कि ये जो पार्टियां हैं, जो भी इस इंडिया गठबंधन, अरे तो आपने भी तो समझा था ना कि अकेले हम सरकार का, मोदी जो नाम जो इस वक्त हर ओर छाया हुआ है, इस मोदी मैजिक को भी हम नहीं तोड़ पा रहे हैं, इसलिए सब साथ आए, इसलिए बहुत जरूरी था वैसे आपके साथ होते, मायावती आपके साथ होती, वो भी आपने गवारा ना समझा। देखिए, आप ठीक से इसको देखने का प्रयास कीजिए। जो मोदी वाला बादल आप कह रही है छाया हुआ, उस पर धुंध लग गया है, उस पर कहीं न कहीं धुंध छा गया, वो दिख नहीं रहा है। जनता खड़ी हुई है, उस धुंध को जो है खत्म करने के लिए जनता खड़ी हुई है। मोदी शब्द जो है अब इस देश से जाने वाला है, क्योंकि देश को कितना नुकसान पहुंचाया इन्होंने, बड़े बड़े पूंजीपतियों के हाथों में। अनुप्रिया, लेकिन कम से कम सीमांचल की लड़ाई में जेडीयू को जो